बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तो ठीक हो? खैर ना लो जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अब ये है हमारा सुबह का टाइम और मैं गई थी किचन में नाश्ता बनाने। तो क्योंकि सब्ज़ियाँ फ़्रेश वाली आई रखी थी और मौसम जो है आजकल सर्दियों का है, तो हर चीज़ के पराठे 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 पराठे। और लेट हो गए, नाश्ते की भी जल्दी ही है कुछ। अब देखती हूँ कि पहले क्या कर लेते। नाश्ते के लिए आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी और चाय भी बनानी थी। तो पहले मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना कि मेरा दिल था कि फ़ौरन चाय भी बन जाए और साथ में मूली वाले पराठे भी बन जाए। तो चाय मैंने फ़िलहाल रख दी है बनने के लिए और मूलियाँ जो हैं काट के मम्मी को दे दूँगी, तो वो उसे क्रश कर देंगी। और इतनी देर में मैं बना लेती हूँ और दूसरी सब्ज़ी, प्याज लहसुन और हरी मिर्चें, ये तीन चीज़ें इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो हरा लहसुन जो है वो आजकल हरे वाला आया हुआ है, दूसरे वाला नहीं। बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू होती है और ये बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे पराठों में या सालन में या चावलों में इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने मंगा लिया, अब इसको बना लूँगी। तो इसमें मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्चें, इन तीन चीज़ों को मैंने बारीक इसमें चॉप कर लिया है। इसमें बहुत फ़ाइन चॉप होता है, बहुत बारीक होता है और क्योंकि पराठे होते हैं तो उनसे वो निकलता नहीं है। मैं पराठे दूसरी तरह के बहुत कम लगा बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है छोटे छोटे पेड़े करने में। तो वैसे भी जल्दी हो तो आप उसी उसी एक ही में करके, तो फ़ाइन चॉप हो तो वो ज़्यादा फिर सब्ज़ी बाहर नहीं निकलती, तो तंग नहीं होते, पराठे फटते नहीं हैं, ठीक बन जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है मूलियाँ उनको मैं अच्छे से निचोड़ के उनका पानी निकाल के, आज मैंने कच्चे मूली के पराठे बनाए हैं। वैसे तो सालन भी बनाते हैं लेकिन कच्चे मूली के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, ज़्यादा क्रंची बनते हैं बजाय सालन के। वो थोड़े से फिर गरम हो, फिर सालन बनता है गरम होता है तो पराठा जल्दी फट जाता है। तो इस वजह से फिर कच्ची मूली की होती है कि इसे ज़रा ठंडा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये मसला नहीं होता। तो फिर फ़ौरन ही, जैसे अगर जल्दी हो तो ये फ़ौरन ही बन जाता है। फ़िलहाल ये सारा मिक्सचर इसमें मैं ड्राई मसाले भी डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो साथ साथ में क्योंकि ये पानी वाला, थोड़ा थोड़ा पानी वाला काम होता है, तो स्लैब भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो गर्मियों में तो खैर स्लैब जो है ना वो जल्दी ड्राई हो जाती है, लेकिन सर्दियों में गीला कपड़ा लगाएं फिर उस पर खुश्क टाकी ज़रूर लगानी होती है क्योंकि फिर वो सही से ड्राई नहीं होता, चीज़ जो भी गिरती है वो जम जाती है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। अभी मैं इसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सूखा मेथी वो डाल के इसे मिक्स कर लूँगी सारा। और नीचे जो प्याज लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई हैं बारीक चॉप्ड हैं वो भी ताकि मिक्स हो जाएं, और साथ में ऊपर से मैं हरा धनिया कटा हुआ वो भी डाल दूँगी। इसको भी मिक्स कर लूँगी। ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाता है। ये तैयार करके रख लेना तो मतलब 2-3 दिन जब भी दिल करे
तो ये बहुत इजी हो जाता है और जब भी दिल करे ये पका लें। तो यहाँ पे ये जो है ना मैं ऐसे ही बना लेती होती हूँ सिंपल सा, ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाती है और जल्दी काम हो जाता है। सर्दियों में दिन छोटे होने की तो वैसे भी बहुत सी शिकायतें हैं, कि जैसे ही दिन निकलता है बस दी एंड हो जाता है और काम अभी ख़त्म ही नहीं होता है और दिन ख़त्म हो जाता है। मामा जी। वाह मामा वाह मामा वाह आया हेलो। या हेलो फातिमा, पढ़ो 1 वाई 2 के 3 नाम 4 वाई 5 वाई 6 नाम 7 फातिमा। तो अभी जो है मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सुबह नाश्ते की मुझे इसलिए जल्दी थी क्योंकि काम ज़्यादा होता है, टाइम थोड़ा होता है। तो नाश्ते के बाद मुझे घर का काम भी समेटना था और फिर मेरे घर मेहमान आने थे और मैंने जाना था कहीं शॉपिंग करने। और शॉपिंग करने जाना था, थोड़ी सी शॉपिंग नहीं काफ़ी सारी थी, तकरीबन सारा दिन ही लगने वाला था क्योंकि लेने थे, काफ़ी सारे बर्तन लेने थे क्योंकि करीबी बहुत ही करीबी शादी है और उनके जहेज़ के लिए जो बर्तन हैं वो जो भी होते हैं जैसे आम तौर पे सभी लेते हैं, तो वैसे वाले बर्तन लेने थे और ज़्यादातर स्टील के और सिल्वर स्टील के ऐसे वाले बर्तन भी लेने थे क्योंकि रिवाज होता है कि छोटे से लेके बड़ा तक पतीला ये होना चाहिए। तो बस यही चीज़ें लेनी थी, काफ़ी सारे स्टील के बर्तन लेने थे और जो न्यू न्यू डिज़ाइन वाले आए हुए थे वो वाले बर्तन लेने थे, इस तरह नॉन स्टिक हो गए। और वैसे तो जैसे ही बेटियां पैदा होती हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ की या ऐसी चीज़ की सोच लगन या मतलब ज़रूरत होती है, तो ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं, रखते रहते हैं और फिर ये है कि आउट ऑफ फैशन भी हो जाती हैं। तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं उस ज़माने में क्या फ़ैशन हो, क्या नई चीज़ें निकली हुई हों, वो फिर दिल करता है कि न्यू चीज़ें लें और पुरानी चीज़ें ना लें। बस इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें पड़ी भी थी और कुछ लेनी भी थी, इस तरह मिक्स करके लेनी थी। तो बस यहीं पे हम सभी आए हुए थे और हमने ये बर्तन पसंद करने थे। तो यहाँ से वैसे रीज़नेबल प्राइस पे ये मुल्तान में पूरी मार्केट है, ये सारी बर्तनों की ही मार्केट है। तो यहाँ पे कहते हैं कि रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम भी यहाँ पे चेक करने गए थे कि यहाँ के क्या प्राइस हैं। तो वैसे ठीक लगे थे मुझे प्राइस, लेकिन यह है कि क्वालिटी थोड़ी सी डाउन मुझे लग रही थी यहाँ की। तो फिर हमने बहुत अच्छी वाली जो शॉप थी, जो बहुत मतलब लग रहा था कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। चीज़ तो वैसे भी देख के ही पता चल जाता है क्योंकि बर्तनों का कुछ ले लेके हर किसी को इतना एक्सपीरियंस होता है कि फट से पता चल जाता है कि चीज़ क्या है, चीज़ अच्छी है बुरी है, क्वालिटी क्या है। तो हम अभी यही डिसाइड कर रहे थे और एक नहीं है, दो दो चीज़ें लेनी थी, मतलब एक एक चीज़ के हमने दो दो पीस लेने थे क्योंकि शादियां थी, एक शादी नहीं थी, दो तीन थी। तो इस वजह से फिर काफ़ी सारा सामान लेना था और इसमें तकरीबन ही मेरा सारा दिन ही लगने वाला था। तो ये है कि बर्तनों का तो वैसे सबको ही शौक़ होता है और मुझे भी है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था न्यू न्यू स्टाइल के, लेकिन बंदा ले नहीं सकता। लेना कोई मसला नहीं है, बर्तन लेना कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन उनको घर में मैनेज कैसे किया जाए, रखा कैसे जाए, जगह बहुत कम पड़ जाती है और किचन तो जितना बड़ा हो जाए ना उतना ही छोटा लगता है। तो इस वजह मेरा भी इतनी चीज़ों पे दिल आया कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी मैं भी ले लूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे फिर अपना किचन देखना पड़ता है। मैं हमेशा पहले चीज़ खरीदती बाद में और उसकी सोचती जगह जगह पहले सोचती हूँ क्योंकि कम जगह वालों को ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो मतलब चीज़ बाद में ख़रीदते हैं और जगह के बारे में पहले सोचते हैं। और यहाँ पे स्टील वाले बर्तन थे, बड़े डोल, छोटे डोल से लेके बड़े डोल तक लेना था। और ये मतलब गागरे वगैरह ये है, अभी इस साइड पे रिवाज होता है, गांव वाली साइड पे अभी है इस चीज़ का रवाज कि ऐसी चीज़ें, पतीले, छोटे पतीले से लेके बड़े पतीले तक, हॉट पॉट सेट, छोटा बड़ा बड़ा और बड़ी गागरें और बड़े जो है दूध वाले बर्तन, इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो पर ये स्टील के जो है जग गिलास और स्टील के भी होते हैं, शीशे के भी होते हैं,
मतलब सब कुछ ये इकट्ठा लेना था और ये सारी चीज़ें हमने निकलवा ली थी। और अभी हम इनका बिल कराएंगे तो फिर यहाँ से हम लेंगे दूसरे वाली क्रॉप। और अभी यहाँ से लेने हैं कुछ चीनी वाले बर्तन, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे खाना खाने। और भूख को इतनी इतनी शदीद लगी थी ना कि मुझे तो लगता था कि हम वैसे वैसे तो हम 6-7 लोग थे, तो ये खाना भी जैसे मुझे लगा कम पड़ने वाला है, लेकिन खाना इतना मज़े का, या शायद भूख मज़े की थी, तो इतना मज़े का ये खाना लगा ना कि अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी मुझे देख के बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई और इतना ज़्यादा इसका टेस्ट ना मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ से हमने मंगाई थी कढ़ाई गोश्त मंगाया था, कबाब मंगाए थे और टिक्का मंगाया था, चिकन पीस मंगाए थे, सब चीज़ें हट के। और साथ में उसमें स्पेशल जो तनूर की रोटी हो जाती है ना, तो वो तो भूख और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो यहाँ से खाना खाने के बाद हमने दूसरी चीज़ें अभी लेनी थी और अभी तकरीबन टाइम हो गया था 7 का। तो यहाँ से खाना खाने के बाद हम चले गए थे एक और शॉप पे। वो मैंने ज़्यादा अच्छा लगा, ये ज़्यादा अच्छा, बहुत प्यारा। तो यहाँ से हमने जो बच गया था सामान वो हमने इस शॉप से देखा, ये ठीक लगा, इसके डिज़ाइन हमें बहुत पसंद आए। और यहाँ से हमने टी सेट लिए और हॉट पॉट सेट लिए और कुछ कूल सेट थे वो लिए। बस इस तरह मिल मिला के ना यहाँ से भी काफ़ी बाकी का जो बर्तन था वो हमने यहाँ से ले लिया और बाय कर लिया। और ये जो मुझे वैसे वहाँ से ले लिया था, लेकिन मुझे यहाँ का जो है वाटर सेट स्टील में छोटे वाला जो गडवे टाइप आपको नज़र आ रहा है, छोटे छोटे इसके ग्लास हैं, ये मुझे यहाँ आके नज़र आया। लेकिन ये मुझे इतना पसंद आया ना, मेरे घर में जगह नहीं है, वरना मैं ये ले लेती क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वैसे नज़र में आ गया, अगर मेरा किसी भी टाइम दिल किया तो मैं जाके ले आऊँगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो खैर अभी हम घर आ गए थे वापस और रात अब तकरीबन काफ़ी हो गई थी। यह सामान अभी आगे जाना था, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो ये सामान सुबह ही जाएगा। तो अभी हमने सारा जो मतलब अनब्रेकेबल था उसको हमने बोरों में डलवा दिया है, और जो दूसरे डब्बों वाला था वो ऐसे ही डब्बों मेरे रहने दिए है। और इसको अभी हम रख देंगे अपने सहन में। एक एक चीज़ जमा करते, एक एक चीज़ लेते इतना टाइम हो जाता है। और बेटियों के इतने मुश्किल जो है ना वो फेजेस होते हैं। मुझे तो अभी से ही देख के ना थोड़ा अजीब इतना वो होने लगा है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो पता नहीं किस किस्म के रवाज होंगे, क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो वैसे ये है कि बंदा अगर थोड़ा थोड़ा ले ना, तो ऐसी एंड टाइम पे जो परेशानी बनती है ना, इस चीज़ से बंदा बच जाता है। और पैसों की भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो बर्तन तो खैर कभी भी पुराना फ़ैशन नहीं होता, ये हर टाइम ही अच्छे मिल जाते हैं, तो ये ले लेने चाहिए। तो मैं भी इसी हक़ में हूँ कि बर्तन ले लेने चाहिए, क्योंकि ये एक तो ये माँओं की निशानी होती है और बेटियों को वैसे इस क्योंकि अब हम इस स्टेज पे हैं कि हमें पता है कि माँओं के हाथ की चीज़ की कैसा प्यार होता है, उसे कैसा लगाव होता है, जैसे चाहे वो फ़ैशन में हो या आउट ऑफ फैशन हो, आउट ऑफ फैशन हो फिर भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी अब फातिमा की कभी कभी तो छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ ले लिया करूँगी। तो अभी मैं यहाँ से आपसे चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रेस्ट करेंगे, चाय बनाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और आपसे चाहूँगी इजाज़त। जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।